प्रिय अभिभावक एवं अध्यापक बंधु, टीचर और स्टूडेंट, ऑल हियरिंग पर्सन, गुड इवनिंग। तो सर्वप्रथम हम आपको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं। इस फैशन की दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। हमने कई विद्यालय का अवलोकन किया है, गार्जियन परेशान है वहाँ की आधुनिकता देख करके, मॉडर्नाइजेशन देख करके वो अपने बच्चे को सोच रहा कि वहाँ डाल दें, वहाँ कौन कौन सी शिक्षा दे देंगे, लेकिन वो समझ में नहीं पाता है कि हम कैसे जगह अपने बच्चे का प्रवेश दिलाएं जहाँ पर उसका भविष्य सिक्योर रह सके। लेकिन आधुनिकता के दौर में वो बड़े तामझाम विद्यालय को देख करके वहाँ प्रवेश दिला देते हैं, अंत में ढाक के 3 पास होते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता के नाम पे वहाँ कोई कुछ ही नहीं है। यदि उनको पढ़ने पढ़ाने की बात आती है, हमने कई विद्यालय का निरीक्षण किया, अवलोकन किया, बच्चों का, अध्यापकों का, तो कुछ समझ में नहीं आया वो क्या पढ़ा सकते हैं, क्या बच्चे समझ रहे हैं, तो केवल कोटा पूरा कर दिया जाता है। तो हमारा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चे का पहला आप एक विचार जान लें कि बच्चा कैसे, क्या चाहता है, क्या क्या करना चाहता है, तो उस हिसाब से उसका प्रवेश दिलाएं और ये खुद जा करके वहाँ के अध्यापकों को के द्वारा कुछ उनसे इंट्रोड्यूस हो लें और वहाँ के बारे में कुछ जान लें। इन्वायरमेंट है, वहाँ का टीचिंग ऑफ आर्ट है, सब्जेक्ट के हैं, कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से कौन सा टीचर पढ़ा सकता है, उसकी गुणवत्ता को परख लें, तब जाकर वहां प्रवेश दिलाएं। लेकिन मजबूरी ये है, हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। इसी में वो भूल जाते हैं कि हम तो देखें छोटे से विद्यालय में जहां की गुणवत्ता परक पढ़ाई होती है, वहां लोग अपने बच्चे को भेजना अपमान समझते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं समाज में उनका कहीं इंसल्ट ना हो जाए। अरे यार, इतने छोटे बच्चे विद्यालय में आपने अपने बच्चे का प्रवेश कैसे दिलाया है? तो यहाँ समाज की बात आती है। और चाहे वो बच्चा, उसको अभी रूट है, स्क्वायर रूट है या साइंस का डिफिनेशन है, बेसिक चीजें पूछ लिया जाए तो नहीं बता सकता है। ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, लैंग्वेज, यानी साधारण चीजें पूछी जाती तो बच्चा नहीं बता पाता। इंटरमीडिएट का बच्चा नहीं बता पाता है कि काइंड ऑफ सेंटेंस का डिफिनेशन नहीं बता सकता है, या बैक्टीरिया का डिफिनेशन नहीं बता सकता है। तो बताइए इन्वायरमेंट का। तो इस तरह से पढ़ाई और पढ़ने से क्या फायदा? तो बच्चों से हमारा विशेष अनुरोध है कि आप इस तरह की पढ़ाई पढ़िए। आप नौकरी के लिए नहीं पढ़िए, आप ज्ञान के लिए पढ़िए। नौकरी तो आपका एक दिन आएगा और चला जाएगा, और ज्ञान यदि आपके पास रहेगा, आप कोई फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं, कोई संस्था को लॉन्च कर सकते हैं, जो कि आपके मरने के बाद भी वो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपके काम आती रहेगी। इस तरह आप तमाम ऐसे उदाहरण आपके सामने आएंगे। जो आज हमारे उद्योगपति जितने भी बने हैं, वो नौकरी नहीं किए हैं, नौकरी देते हैं। तो एक अधिकारी बनने के बजाय एक छोटा मालिक बनने का प्रयास करिए, तो ज्यादा बेटर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपको अपने टॉपिक पर ले चल रहा हूं। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था काइंड ऑफ सेंटेंस, उसमें 5 प्रकार के हमने सेंटेंस बताया था, और उसमें से पहला टॉपिक असर्टिव सेंटेंस। तो इसका डेफिनेशन है, व्हिच सेंटेंस accept or reject any work or any object is called assertive sentence. Assertive
sentence or declarative sentence, assertive or declarative sentence. So it is divided, into two types: A positive, B negative. तो पॉजिटिव डिफिनेशन जो करा हुई सेंटेंस एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी वर्क और एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य अथवा वस्तु का होना अथवा ना होना पाया जाता उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, वर्णनात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसको हमने दो तरह का बांटा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एज जैसे अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ही इज ए, पहला सेंटेंस, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा अच्छा मित्र है। और इसमें देखिए निगेटिव में ही इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरह ए पॉजिटिव हो गया, ए निगेटिव हो गया। अब देखिए दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, पॉजिटिव हो गया। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, या निगेटिव हो गया। अब यहां देखिए यू वर इंटेलिजेंट, तुम बुद्धिमान थे। अब कह रहा यू वर नॉट इंटेलिजेंट, ये निगेटिव हो गया। अब देखिए इसमें आप चौथा सेंटेंस देख लिए, सी कुक्स फूड, यहां सी डज नॉट कुक फूड, पांचवा देख लीजिए, आई प्ले हॉकी, आई डू नॉट प्ले हॉकी। अब 6 है, वी रोट ए लेटर टू यू। अब यहां देखिए छठवां क्या होगा, वी डिड नॉट राइट ए लेटर टू यू।
7वां देखिए, फिर he will teach me, he will teach me, तो he will not teach me, he will not teach me, he will not teach me, और these are new books, these are new books, 8वां, these are not new books, these are not new books। तो इस तरह से हम आपको 8 एग्जाम्पल दिए हैं। एक तरफ पॉजिटिव है और दूसरे तरफ निगेटिव है, और इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस से लेकर के इंडेफिनिट और एक वाक्य कंटिन्यूअस प्रेजेंट का दिया, एक पास्ट कंटिन्यूअस का दिया है, पास्ट कंटिन्यूअस का दिया है, पास्ट सिंपल का दिया है। बाकी तीनों के इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट दिया है। तो निगेटिव में देख लिए, यहाँ इसमें डू डज आया है, यहाँ डिड आया है, विल के साथ नॉट का प्रयोग हुआ है। इस तरह से हम आने वाले समय में आपको इस तरह ग्रामर की जानकारियां देते रहेंगे। यदि आपको कहीं त्रुटियां होती है, कहीं पर मिस्टेक होता है, कोई सेंटेंस जानने में, सही वाक्य की संरचना आप कैसे करेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य को कैसे तोड़ेंगे, अंग्रेजी से हिंदी में कैसे तोड़ेंगे, तो इतना आप सभी को ध्यान देना चाहिए कि हिंदी के वाक्य में जो शब्द वाक्य के अंत में होता है वही मुख्य क्रिया बनती है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय कर्ता के ठीक बगल लिखा जाता है, और जो यहाँ शुरुआत होता है वो अंत में जाकर हिंदी में जा जाता है, यानी कर्ता को छोड़ करके। तो इसी के साथ हम अपना आज का कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं। तब तक के अलविदा, थैंक यू, धन्यवाद।